देखिए प्लेन मिरर, प्लेन मिरर आपने देखा है, घर में भी आपने अपने घरों में प्लेन मिरर देखा है, ठीक है। द मिरर विच वी आर यूजिंग, वी आर यूज ऑलवेज यूज्ड, ठीक है। सो इन आवर होम फॉर looking our face, okay, that is known as a plane mirror. Plane mirror में इमेज कैसे फॉर्म होती है, how image is formed in plane mirror and what is the type of image in plane mirror, ठीक। सबसे पहले तो कुछ आपको वर्ड याद रखने की जरूरत है, जैसे फर्स्ट थिंग इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसकी इमेज बननी होती है, जो आपका मिरर के सामने रखा है, ठीक है, मिरर के सामने जो भी चीज रखी है दैट इज ए ऑब्जेक्ट। एंड जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है मिरर में, दैट इज ए इमेज, अंडरस्टूड, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर। स्टूडेंट इमेज कैसे बनती है, कभी भी याद रखिएगा, इमेज बनने के लिए कोई भी दो रेज, ठीक है, वी कैन हेल्प, वी कैन मेक द इमेज। अभी हम आगे स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारी इमेज फॉर्मेशन है, बहुत सारी कंडीशन पे इमेज फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो वो हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे डायग्राम में हम दो रे लेते हैं, कोई भी और दो रे जहां पे आपकी कट करती है, मीट करती है, उसी पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म होती है। देखिए कैसे, दिस इज द प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है। लेट्स सपोज एन ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है, ओ नाम का, इज इट क्लियर, ओ नाम का कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दिस इज अ ऑब्जेक्ट, और ये आपका किसी डिस्टेंस पर रखा है, ठीक। मिरर से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को आप u से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ u मीटर, सॉरी u सेंटीमीटर, व्हाटएवर, ठीक है, ये u मीटर पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक। अब देखिए प्लेन मिरर में इमेज बनती कैसे। फर्स्ट ये इंसिडेंट रे है, मैंने अभी बताया था, व्हेन इंसिडेंट रे विल फॉल इन ऑब्जेक्ट, सॉरी इन मिरर, इट विल सेंड बैक, ठीक। और हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब भी प्लेन मिरर में, ये आपको नोट करना है, ठीक है, जब भी प्लेन मिरर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, इस पर आपका कोई भी इंसिडेंट रे अगर नॉर्मली फॉल होती है, नॉर्मली मींस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, उस कंडीशन में इट विल सेंड बैक विद सेम पाथ, बाय द सेम पाथ इट विल सेंड बैक बाय द सेम पाथ। यानी ये अगर ऐसे आ रही है, सो इट विल सेंड बैक बाय लाइक दिस, इज इट क्लियर, ठीक है। दूसरा आपका इमेज कैसे, दूसरे रे हम लेट्स सपोज हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, एक रे आपका इस तरह से आ रही है, क्लियर। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस विल कम लाइक दिस, इट विल सेंड बैक, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। यहां पर आपको पता है अगर नॉर्मल बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, तो ये आपका इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नाउ अगर आप देखें तो ये आपकी जो रे आई वो कुछ ऐसे आ गई और ये कुछ इस तरह से, यानी ये जो दोनों रेज हैं दे विल नॉट मीट, ठीक है, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी यार। सो वे विल, हम इसको इस तरह से आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। नाउ इसका देखिए, इसके इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे भी आपका एक रे इस तरह से जाएगी। नाउ सेकेंड रे लेट्स सपोज कुछ इस तरह से जाती है, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्टेड लाइक दिस। नाउ अगेन दिस इज 90 डिग्री, सो इट विल सेंड बैक by with same path, okay, so it will come like this and this will ray, this ray will come like this, so they will again not meet to each other, so पीछे की ओर हम इसको सेम इसी तरह से बढ़ाएंगे, ठीक है, और ये रे भी आपका बिल्कुल सेम
इसी तरह से पीछे बढ़ेगी। नाउ देखिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज इमेज। इस प्लेन मिरर में इमेज आपका कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। एंड इमेज कैसा है आपका? जितना ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। एक चीज बोर्ड में मैंने बनाया विदाउट हेल्पिंग ऑफ द स्केल, सो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर, इट शुड बी इक्वल टू द ऑब्जेक्ट टू इमेज। जो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस होती है दैट इज डिनोटिंग बाय वी, ठीक है, इसको v से डिनोट कर रहे हैं, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस u और इमेज से मिरर तक की डिस्टेंस v। नाउ स्टूडेंट, इन प्लेन मिरर, देखिए प्लेन मिरर में ध्यान दीजिए इमेज किस तरह से फॉर्म हुई, इसका रे डायग्राम हमने ये सीखा। नाउ किस तरह की इमेज फॉर्म हुई, देखिए इन प्लेन मिरर फर्स्ट थिंग साइज, ठीक है, equal to that of object, equal to that of object first। second, इमेज कैसी है? सीधी यानी इरेक्ट। थर्ड, इमेज रियल है या वर्चुअल? रियल इमेज उसे कहते हैं जो स्क्रीन में फॉर्म होती है, वर्चुअल इमेज उसे कहते हैं स्टूडेंट जो बिहाइंड द मिरर बनती है। सो इट इज मेकिंग बिहाइंड द मिरर, यहां पे इमेज है आपका। सो इमेज कैसी है आपकी? वर्चुअल, इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इरेक्ट, वर्चुअल। एंड कहां पर बन रही है? फोर्थ पॉइंट, कहां पर बन रही है? जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है सेम उतनी ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बन रही है, यानी सेम डिस्टेंस, ऐसा कैसे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पर, यानी जितना u है u शुड बी इक्वल टू v। नाउ दिस इज द इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में कभी भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाइए स्टूडेंट, आपको जो इमेज दिखती है वो खुद के बराबर, ठीक है, एंड जहां जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े हैं उतनी ही डिस्टेंस पर पीछे की ओर बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है। बिहाइंड द मिरर इरेक्ट, इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सेम डिस्टेंस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है। So this is the ray diagrams and how image formed in plane mirror. Now one more important thing in plane mirror, that is, आपने कभी प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े हो जाएं तो एक चीज आपने नोटिस की होगी स्टूडेंट, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर अगेन, ठीक है, और आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो और आपने अपना दाहिना हाथ उठाया। लेट्स सपोज अगर मैं अपना दाहिना हाथ उठाता हूं, सो जो आपकी इमेज है वो कौन सा हाथ हैंड रेज करेगी? द इमेज विल रेज द पुट अप द रेज द हैंड दैट विल बी द लेफ्ट, ठीक है। और अपना बायां हाथ आप उठाएंगे तो इमेज कौन सा हाथ उठाएगी? आपका दाहिना। यानी अगर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है, तो उसकी जो राइट हैंड साइड है it appears in image left hand side and the right hand side appear the left hand side of the object appears the right hand side. This is known as lateral inversion, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन रिफ्लेक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेटरल इन्वर्जन? द left side is appearing the right side in the image and the right side of object appearing in left side in image। image में left side appear होता है, object का right side।
और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है इट इज अपियरिंग द राइट साइड इन द इमेज. दिस inversion, this thing, this phenomena in plane mirror is known as the lateral inversion. So it is the lateral inversion. क्या है? The left side of the object appears the right and the right side of object है, यानी एक दूसरा बिल्कुल उसका inward दिखता है. This known as the lateral inversion. Now student, in reflection, one last topic in reflection, that is types of reflection. Types of reflection. देखिए, there are two types of reflection. First is regular reflection and second is diffuse reflection. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन. देखिए रिफ्लेक्शन तो आपको समझ में आ गया क्या, ठीक है. फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी अगर ये कोई प्लेन मिरर है, दिस इज द स्मूथ एंड प्लेन मिरर, ठीक. मिरर हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट विच सरफेस शुड बी वेरी स्मूथ, ठीक. तो ये जो ओपेक है ऑब्जेक्ट है, तो ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसका सरफेस क्या है, बहुत स्मूथ है. अगेन आई एम टेकिंग अनदर ऑब्जेक्ट विच सरफेस इज इरेगुलर, जो स्मूथ नहीं है, इरेगुलर है, बिल्कुल आपका रफ सरफेस है. दिस इज द रफ सरफेस एंड दिस वन इज स्मूथ सरफेस, ठीक है. नाउ इफ द बीम ऑफ लाइट विल फॉल इन दिस, बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारी रेज एक साथ करना, ठीक है. दिस बीम ऑफ लाइट, व्हेन दिस बीम ऑफ लाइट विल इंसिडेंट एंड फॉल इन दिस ऑब्जेक्ट स्मूथ प्लेन, व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली दिस रे विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस. यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस, बिकॉज एवरी पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, अलग अलग रे के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है. इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम अगर नॉर्मल भी ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है. इट विल ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो, ठीक है. एक एक रे के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ओबे करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे कर रहा है. एंड दिस बीम ऑफ लाइट जैसे आपका इंसिडेंट हो रहा था वैसे ही आपका रिफ्लेक्ट हो गया, पूरा का पूरा बीम क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया. दिस इज नोन एज द regular reflection. Regular reflection. Now, in this condition, the surface is not smooth. What will happen? Let's suppose this is the beam of light. Okay, beam of light है. Now, इस पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन आपका इस तरह से होगा, ठीक है. इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन कुछ आपका इस तरह से होगा और इस पॉइंट पे बिल्कुल अलग. ओके, ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ द सरफेस इन ईच पॉइंट, द रिफ्लेक्शन विल डिफरेंट. बट ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इन दिस कंडीशन इट विल ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. This is known as diffuse reflection. This is known as diffuse reflection. So first type is regular reflection, जहां पर आपका पूरा का पूरा बीम पैरेलली आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है in a smooth surface. In irregular and rough surface where the reflected ray diverts, reflected beams, reflected rays are divert, ठीक है. वो अलग अलग डायरेक्शन में, इट विल रिफ्लेक्ट इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये ज्यादा सही है, ठीक है. दीज विल रिफ्लेक्ट इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. दिस इज नोन एज द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ड्यू टू द रफ सरफेस एंड irregularity of the surface. So in both condition the laws of reflection will obey. यानी ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है.